आज के टाइम में किसी भी धंधे के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जो मार्केट से और टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन से खुद को अपडेट रखेगा वही असली एडवांटेज ले पाएगा। आप खुद ही देख लो ना कि एक समय था जब पूरी भारत के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक ही राजा था, वो था एयरटेल। और जैसे ही साल 2016 में जियो आता है अपनी फ्री सर्विसेज लेकर के, तो उसने इस फ्री सर्विसेज से ही पूरे एयरटेल के मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। और फिर आज यही चीज पूरी उल्टी हो रही है। एयरटेल अपनी मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी से जियो के इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम स्टैट्स के ऊपर बात करें तो सब्सक्राइबर्स के मामले में आज भी जियो टॉप पे आता है। जियो 402 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ 35.28% की मार्केट शेयर के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। वहीं इनका नियर कॉम्पिटिटर एयरटेल 3.37% और वोडाफोन आइडिया 23.09% के ऊपर है। तो अब सवाल निकल के आता है कि जब जियो सच में इतना बड़ा है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि फरवरी 2021 में जहां जियो ने 42 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े थे और उसी टाइम पीरियड में एयरटेल ने सिर्फ 37 लाख सब्सक्राइबर्स ही जोड़े थे, लेकिन आज फरवरी 2022 में जहां पे एयरटेल ने लगभग 16 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं, वहीं जियो ने सब्सक्राइबर जोड़ने की बात तो छोड़ो, उल्टा 37 लाख सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। तो क्या जियो रिवॉल्यूशन जो इन्होंने फास्ट मूवर एडवांटेज के साथ अडॉप्ट किया था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अभी पूरी भारत के अंदर ही टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो जनवरी 2022 में 1169.46 मिलियन थे, वो भी फरवरी 2022 में 0.29% घट करके 1166.05 मिलियन पर आ चुके हैं। अब आप इस फिगर को अगर परसेंटेज में देखोगे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर आप इस एक्चुअल फिगर को मिलियंस में देखोगे तो नंबर काफी बड़े हो जाएंगे। तो चलो यहां समझ में आ गया कि पूरे भारत के अंदर ही टेलीफोन सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, इसलिए जियो के भी घटे होंगे। तो फिर ये बोझ एयरटेल के ऊपर क्यों नहीं गिरा, जहां हर तरफ जियो के, वीआई के, बीएसएनएल के, एमटीएनएल के सब्सक्राइबर्स लूज हुए हैं, वहां एयरटेल लगातार नए नए सब्सक्राइबर्स ऐड कैसे करते जा रहा है? और क्या जियो की जो स्टार्टिंग के अंदर फ्री सर्विस वाली होशियारी थी, वो होशियारी है अब एयरटेल के सामने घुटने टेक देगी? क्योंकि भैया एयरटेल तो सब्सक्राइबर ऐड कर रहा है और जियो तो लूज कर रहा है। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। साल 2016 में जब मुकेश अंबानी जी ने जियो को लॉन्च किया, सभी यूजर्स इनके फ्री सर्विसेज के मजे ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी की जो टेलीकॉम कंपनी थी उनकी मानो कंगाली के दिन चल रहे थे। कई कंपनी तो बैंकरप्ट होकर सीधा मर गई, बंद हो गई, और कई कंपनी तो एक दूसरे में ही मर्ज हो गई। उस समय जियो के सामने सिर्फ यह स्टैंड अलोन एयरटेल ही ऐसा बंदा खड़ा था जिसने ना ही सिर्फ उसको टक्कर दी बल्कि आज उसको बीट भी कर रही है। लेकिन कैसे बीट कर रही है? एक ही स्ट्रैटेजी। एयरटेल ने शुरुआत से ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ साथ फास्ट मूवर एडवांटेज के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दिया था। आज जियो का वायरलेस सब्सक्राइबर सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, वहीं एयरटेल का परचेस आज 18 देशों में है। और चूंकि एयरटेल मार्केट में काफी समय से है तो इनका ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क है वो भी काफी तगड़ा है। क्योंकि ओपन सिग्नल मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट ऑफ मार्च 2022 के हिसाब से अगर बात करी जाए तो वीआई वोडाफोन आइडिया डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों के मामले में राजा है, और दूसरे नंबर पे आता है एयरटेल, और तीसरे नंबर पे जियो आता है डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड के मामले में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियो 4G अवेलेबिलिटी और 4G कवरेज एक्सपीरियंस के मामले में बीएसएनएल, एयरटेल, वीआई इन सबसे आगे है। मतलब कि जियो 4G सर्विसेज से सबसे ज्यादा देर तक कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये जो स्पीड वगैरह है वो आपके लोकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है कि आप अपने नेटवर्क से कितना नजदीक हो। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल मिला के बात करें तो इस ओपन सिग्नल मोबाइल नेटवर्क की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एयरटेल ही सबसे टॉप पे है। देखो एयरटेल हो चाहे जियो, अगर आप सोचते हो कि ये कोई छोटी मोटी कंपनीज है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इनके बिजनेस इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप एक गंजे को कंघी बेच के देखना, वो कभी नहीं लेगा, और आप उसी गंजे को एक बाल उगाने वाली हेयर ऑयल के साथ साथ कंघी बेचोगे तो वो जरूर लेगा। और यही इंटरलिंक्ड वाला जो बिजनेस स्ट्रेटजी है ये अपनी डिजिटल दुनिया में भी यूज करते हैं, फिर चाहे वो एयरटेल हो या फिर जियो। सिर्फ एयरटेल को छोड़ करके कोई भी टेलीकॉम कंपनी जियो के सामने टिक ही नहीं पाई। यहां तक कि मोटा भाई के छोटा भाई की कंपनी आरकॉम भी पस्त हो गई, लेकिन एयरटेल डटा रहा। उसका कारण है इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस। फिर चाहे इनका ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर एयरटेल एक्सट्रीम हो या फिर डीटीएच सर्विस के अंदर इनका एयरटेल डिजिटल टीवी। एयरटेल ने अपना ब्रॉडबैंड सर्विस साल 2004 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन आज ब्रॉडबैंड सर्विस के मामले में जियो फाइबर के पास एयरटेल एक्सट्रीम के मुकाबले में काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इसका कारण है कि जियो फाइबर जब मार्केट के अंदर आया था तो इन्होंने वही काम करा जो इन्होंने जियो के सिम के साथ करा था, फ्री में सर्विसेज दी और पूरे एयरटेल के मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। बट हाँ, यहाँ पे जियो को खतरा हो सकता है, क्योंकि एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर पिछले 2 साल में 70% अपना सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाया है। फिर डीटीएच सर्विस के अंदर एयरटेल डिजिटल टीवी की बात करें तो एयरटेल डिजिटल टीवी को यूज करने के लिए एयरटेल यूजर्स को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, वहीं जियो टीवी को यूज करने के लिए जियो यूजर्स के लिए वो कम्प्लीटली फ्री होता है।
तो यहाँ पे मिला जुला करके जियो ही लीड कर रहा है। तो सब जगह जब जियो ही लीड कर रहा है तो जियो के सब्सक्राइबर्स घटते क्यों जा रहे हैं और एयरटेल वहीं पे नए नए सब्सक्राइबर्स ऐड कैसे कर रहा है? तो इसका जवाब छुपा है एयरटेल के वैसे बिजनेस में जहां पे जियो इनसे कंप्लीटली हार चुका है। फर्स्ट, पेमेंट्स बैंक। आपने कई बार सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, लेकिन जियो पेमेंट्स बैंक सुना है? मे भी सुना होगा, और वो इसीलिए क्योंकि पेमेंट्स बैंक के बिजनेस में सबसे पहले एंट्री मारी थी एयरटेल ने। और आज एयरटेल भी है, जियो भी है, पेटीएम भी है, और मिला जुला के टोटल 6 प्लेयर्स है। उसके बावजूद इस पूरे पेमेंट्स बैंक के मार्केट में सबसे ऊपर है एयरटेल, और एयरटेल के पास आज 11.5 करोड़ कस्टमर्स है, और जियो इस मामले में तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। सेकंड, एयरटेल का B2B आर्म जिसका नाम है एयरटेल बिजनेस। पूरी भारतीय एयरटेल के अंदर इसका एयरटेल बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लाइक फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके इस सब्सिडरी एयरटेल बिजनेस ने अकेले ही 14% का कंट्रीब्यूशन किया है, और ये इनका B2B आर्म B2B सर्विसेज के ऊपर ही काम करता है। लाइक ये सर्विसेज देते हैं छोटे छोटे नए नए स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे SMEs को, उनकी सेल्सफोर्स में उनके ओमनी चैनल डिजिटल कैपेबिलिटीज बनाने में, ताकि वो नए मार्केट में एंट्री कर सके, नए कस्टमर को जल्दी से एक्वायर कर सके। वॉइस, डाटा, कोलैबोरेशन, डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, सिक्योरिटी, IQ, IoT थिंग्स, ये सारे सर्विसेज एयरटेल वाले B2B में देते हैं। यहाँ पे एयरटेल उन नए बिजनेसेस के लिए हंटिंग एंड फार्मिंग वाला मॉडल फॉलो करते हैं। हंटिंग बोले तो खोजो खोजो कहाँ कहाँ नए कस्टमर्स हैं, और फार्मिंग बोले तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कैसे रिटेन किया जाए नए सर्विसेज दे करके और नए चार्जेस लगा करके। और इन सारे सर्विसेज के लिए एयरटेल ने अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके रखा है। लाइक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है कि आपको कहीं पे भी नहीं जाना, आप हमारे पास ही रहो। सबसे पहला, डाटा सेंटर और क्लाउड ऑफरिंग्स, इस दोनों के लिए है नेक्स्ट्रा। अगला है न्यू एज डिजिटल सॉल्यूशंस, इसके अंदर है एयरटेल IQ, एयरटेल सिक्योर और एयरटेल IoT। और एयरटेल ने अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भारी मात्रा में यूज किया है पेंडेमिक के टाइम। जब पेंडेमिक चारों तरफ था उसी समय चल रहा था भैया वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम और इंटरटेनमेंट फ्रॉम होम, और एयरटेल ने इस अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया और सबसे ज्यादा इसी पे काम किया, और उसी समय इनकी सेल्स और इनकी प्रॉफिट में काफी ज्यादा स्काई रॉकेटेड ग्रोथ हुई। और मेजरली यही 3 सबसे बड़े बड़े कारण है जहां पे जियो अपना सब्सक्राइबर लूज कर रहा है। सबसे पहला कि एयरटेल की हर तरफ से इतनी तेजी से ग्रोथ चल रही थी। दूसरा कि रिचार्ज के जो प्राइसेस थे वो 20% तक बढ़ गए थे नवंबर 2021 में, उसी समय से इनका सब्सक्राइबर लूज वाला मामला चल रहा है। और तीसरा, ग्लोबली पैंडेमिक। पहला पैंडेमिक के टाइम तो सभी आसानी से गुजार दिए, लेकिन जो दूसरा पैंडेमिक आया उसमें जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, जो कि मान लो ये पिरामिड है, और पिरामिड के जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग सबसे ज्यादा हैं और सबसे कम उनके पास पैसे हैं, तो उनके पास तो भैया उस समय खाने के भी लाले पड़े थे, तो वो रिचार्जेस कहाँ से ही करवाएंगे। पर यहाँ जियो को कम आंकना बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जहाँ एक और एयरटेल अपने डिजिटल सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहा है, अपने हाई ARPU के ऊपर फोकस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जियो अकेला नहीं है। जियो के पीछे रिलायंस जियो, और सिर्फ ये सिम या डिजिटल सर्विसेज के मामले में नहीं है, ये जियो मार्ट भी चलाते हैं जो कि काफी तेजी से भी एक्सपैंड कर रहा है। तो क्या लगता है, क्या जियो फिर से फ्री में कुछ सर्विसेज दे करके या फिर नए नए ऑफर्स निकाल के रिचार्ज रेट्स को कम करके अपना यूजर बेस को बढ़ाएगा, या फिर जियो चाहता ही नहीं है कि हम अपना मोनोपोली क्रिएट करें? क्योंकि अगर वो अपना मोनोपोली क्रिएट करता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो सके, और इसीलिए एयरटेल के बिजनेस में जियो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी सवाल के साथ और कमेंट बॉक्स में आपके थॉट्स का इंतजार करते हुए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगी, पसंद आई तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इस तरह के नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।